तो मैंने अपनी गाड़ी में उनको लेके तो सरवाल में गई। सरवाल में जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने उनको मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। तो पेशे से शायद पीडीडी डिपार्टमेंट में मीटर रीडर है, उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधे गोलियां चला दी। इस समय हम बख्शीनगर जीएमसी में मौजूद हैं और यहीं पर जो है वो कन्नव शर्मा जी को लाया गया है। अंदर उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि न्यू प्लॉट में जो गोलीकांड चला हुआ, जिसमें चंद्र मोहन जी के बेटे एडवोकेट कन्नव शर्मा को गोली जो है वो लग जाती है, उनका ट्रीटमेंट जो है अभी यहाँ पर चल रहा है। तो कुछ आई विटनेस है, सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय हम वहीं पर थे और क्या उन्होंने जो है अपनी आंखों से देखा। इस समय हमारे साथ में वो शख्स है जो उस समय वहीं मौके पर खड़े थे जब जो है ये गोलीकांड हुआ था। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम आदेश गोस्वामी है। क्या हुआ वहाँ पर, आपको देखा हाल? जी, वहाँ पे जो ये सारा विवाद सामने आया है, ये केवल एक गाड़ी की पार्किंग को लेकर जो है वो सामने आया है। कन्नव जी जो कि एक अधिवक्ता है, वहीं पे उनका चैम्बर है और वहाँ पे वो गाड़ी पार्क कर रहे थे। केवल इतने में एक शख्स जिन्होंने शराब पी रखी थी, शराब पी? जी, और वो सुनने में आया कि वो मीटर रीडर भी हैं, वो बाहर आते हैं और कन्नव जी के साथ गाली गलौज करते हैं। पहले इतने में इन्होंने धक्का मुक्की शुरू की कन्नव जी के साथ। जब तक मैं पहुंचा तब तक इन्होंने मेरे सामने ही देखते देखते उन्होंने पिस्टल निकाली और कन्नव जी के पेट में जो है वो उन्होंने फायर किया है। एक बड़ा सवाल कि एक जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसके पास पिस्टल आई कहाँ से, और अगर पिस्टल आई तो क्या सरकारी जो दफ्तर हैं वहाँ पे पिस्टल लेकर बैठना क्या ज़रूरी है? वहाँ पे तरह तरह के लोग आ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना बिल ठीक करवाने आ रहा है तो किसी को उनकी बात ठीक नहीं लगेगी तो वो तो उस पर भी फायर कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी उंगली उठती है ये प्रशासन पे और बिजली डिपार्टमेंट पे कि उन्होंने कैसे लोगों को काम पर रखा हुआ है। और अभी सरकार बनी है नहीं, हम उससे भी आग्रह करते हैं कि इन चीज़ों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप जब उस समय वहीं पर थे, जैसे ही गोली चला तो गोली चलने के बाद आसपास के लोग जो है वो कितने? देखिए, गोली चलने के बाद कहाँ गया? जो डर का माहौल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और भी लोग थे, बिल्कुल मेन रोड से मैं कह रहा हूँ 10 कदम भी नहीं होगा बिजली घर वहाँ पे। तो जब गोली चली इतने में डर का माहौल हो गया, कन्नव जी भी पीछे हो गए। वो व्यक्ति और भी गोलियां चला सकता था। इस तरह हम सब लोग पीछे हो गए वहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। कितने सवाल? 2 फायर वहाँ पे, 2 फायर हुए वहाँ पे। इतने में जब हमने उनकी स्कूटी की चाबी वगैरह कन्नव जी ने पहले ही रख ली थी जब वो गाली गलौज कर रहे थे, जब उनने हाथापाई की। उसके बाद क्या होता है कि बिजली डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो वहाँ पे उस टाइम उपस्थित थे, उन्होंने अपनी स्कूटी देकर उस व्यक्ति को भगाने में जो है वो पूरा सहयोग दिया है। और मैं चाहता हूँ पूरी कार्रवाई की जाए और उस टाइम जो लोग उस डिपार्टमेंट में भी थे उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने एक एक्यूज को भगाया है। सर, एक सवाल हमारा नाम क्या है? मेरा नाम नीरज चंद्रा है। उस टाइम पे मैं भी वहाँ मौजूद था जब गोली चली। गोली कांड के 5 मिनट बाद मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। बाद में पहुँचे? बिल्कुल 5 मिनट बाद। और जब मैं पहुँचा वो इंसान के हाथ में पिस्टल थी। वो पिस्टल लेके शरेआम बिना किसी डर के वहाँ पे घूम रहा था। और जब उसको पकड़ने की कोशिश की, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको अपनी स्कूटी की चाबी दी और अपनी स्कूटी की चाबी देके उसको वहाँ से भगाया। मैं प्रशासन से ये सवाल करता हूँ, किसी बिजनेसमैन को अगर गन चाहिए, आज के टाइम पे डीसी साहब गन के लाइसेंस इशू नहीं करते हैं, मगर एक गवर्नमेंट मुलाजिम अपनी दफ्तर के अंदर गोली लेकर बैठा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप क्या करते हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, मैं कन्नव शर्मा जी के ऑफिस में हूँ। अच्छा, आप उनके ऑफिस? बिल्कुल, मैं उनके ऑफिस में। तो फिर आप बता सकते हैं कि क्या हुआ हो वहाँ पर? सर, बात सिर्फ पार्किंग थी, छोटी सी बात थी। उन्होंने स्कूटी लगाई थी और कन्नव जी ने बोला अपनी स्कूटी साइड पे करें। वो नशे में था, उसने माँ बहन की निकाली दी, हाथापाई पे उतर आया तो कन्नव जी ने उसकी स्कूटी की चाबी ले ली कि अब हम आगे बात जो है प्रशासन के थ्रू पुलिस को बुला के करेंगे। वो बोलने लगा ये जगह हमारी है, हमारे डिपार्टमेंट की रोड है, ये है। तो इतनी सी बात में जब उसको पता लगा कि माहौल बिगड़ रहा है, पुलिस का कुछ मैटर होगा, उसने क्या किया, अपने अंदर से जाके गोली लाई और गोली चला दी। 2 राउंड कन्नव जी के पेट के ऊपर लगे हैं। तो उसने गोली चलाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि आजकल का टाइम ये तो जम्मू हमारा यूपी बिहार से भी बदतर बनते जा रहा है कि मेन रोड न्यू प्लॉट, आपको पता है कैसी रोड है, कोई बच्चा घूम रहा होता है, कोई लेडीज सैर कर रही होती है, कोई सब्जी लेने जा रही होती है। तो आज के टाइम पे वहाँ अगर बिना किसी डर के लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इसके ऊपर एक सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और विद इन 24 आवर उस बंदे को अरेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप तमाम लोगों ने जो है वो सुना, कुछ और लोगों से भी जो है वो बातचीत करेंगे। चलिए, ये महिला हमारे साथ में है। क्या नाम है मैम आपका? सर, मेरा नाम सुरेष्टा खजूरिया है। आपने जो है उन्हें उस समय जो है उठा के हॉस्पिटल लाया? जी, उनकी इतनी क्रिटिकल पोजीशन थी सर, उनको बहुत सारा ब्लड चल रहा था। तो मैंने सोचा कि सब कुछ देखने से पहले कि इनको इमरजेंसी में लिया जाए, तो मैंने अपनी गाड़ी में उनको लेके तो सरवाल में गई। सरवाल में जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने उनको मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, कन्नव जी को। तो जब आपने जो है उन्हें वहाँ से उठाया, क्या वहाँ पर माहौल था?
मॉल था ये सर, ये पार्किंग के विवाद था। वो कह रहा था कि आपने यहाँ गाड़ी नहीं लगानी, उसने कहा मैंने गाड़ी नहीं लगानी। अब आपस में इनकी धक्का मुक्की हुई वहीं पे। तो वहाँ पे कोई रविंदर सिंह रीडर है, कोई यहाँ पे सरकारी मुलाजम है बिजली के, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गन निकाली और उनको उन पे शूट कर दी। आप वहीं पे थे उस हाँ, मैं वहीं पे थी और मैंने अपनी गाड़ी में उनको लिया। जब देखा काफ़ी माहौल वहाँ पे गर्म था कि लोग सब देख रहे थे, किसी ने उठाया नहीं, तो मैंने अपनी गाड़ी में फटाफट कोशिश की कि इनकी जान बच जाए सबसे पहले। क्या नाम है सर आपका? चंदन दत्ता। उस समय आप वहीं पे थे जब ये गोली कांड हुआ? मैं वहीं पे नहीं था, बट उसके कोई 10 मिनट में ही हम वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ के लोगों से पता चला कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जो कि बेसिक जो वजह थी ये मिस हैपनिंग होने की, वो ये थी कि पार्किंग के पीछे इशू हुआ है। उन्होंने गाड़ी लगाई हुई थी, जिन्होंने गन शॉट किए, तो इन्होंने अपनी बाइक लगाई, तो इन्होंने बोला भैया अपनी गाड़ी आप पीछे कर लो। इस पे उनका मुद्दा हुआ और वो पेशेंस लेवल इतना कम था कि वो पेशे से शायद पीडीडी डिपार्टमेंट में मीटर रीडर है, उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधे गोलियां चला दी। हाँ, अच्छा वो सही है, वो आसपास वहीं के रहने वाले जिन्होंने गोली चलाई? ये मुझे नहीं पता, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिन्होंने चलाई गोलियां वो देखेंगे। पीडीडी डिपार्टमेंट से ये पता चला है, तो हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, वो हमारा ही एरिया। तो आप अंदर मिल के आए? बिल्कुल, मैं मिल के आया। अभी उनका अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन होना है। अभी वो टेस्ट लिए गए हैं मेडिकल, वो टेक्निकल, यूरिया, क्रेटाइन, वो सारा चेक हो रहा है। किडनीज के फंक्शन, उसके बेसिस पे जब वो रिपोर्ट आएगी फिर इनका सिटी स्कैन होगा, फिर ही पता चल पाएगा कि कितना क्या है। तो आपने तमाम बातचीत सुनी। कोई कह रहा है कि वो शराब के नशे में थे, कोई कहता है कि गाली गलौज जो है वो कर रहा था। लेकिन फिलहाल अब ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल पाएगा कि आखिर वो शख्स क्या बिजली डिपार्टमेंट का अधिकारी था, और अगर वो बिजली डिपार्टमेंट का अधिकारी था तो उसके पास वो गोली जो है वो कहाँ से आई, यानी कि गन जो है वो कहाँ से आई, और अगर गन उसके पास थी तो उसने जो है वो छोटी से पार्किंग विवाद को लेकर कैसे जो है वो गोली चला दी, या क्या ये कोई रंजिश थी या सोची समझी हुई साजिश, या यूं ही गुस्से और आक्रोश में आके नशे में आकर जो है वो गोली दागी गई। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है और पुलिस इस पर जो है आने वाले कुछ समय में जो है अपने बयान देगी, तो तब हम आपको भी जो है वो ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।